ਨੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦੇਣਾ ਏ ਗਰਮੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨੀ मैं औस कर दिंदा तेरे लक नू। आमिर भाई के घर कोई पार्टी में थे तो उन्होंने मुझे बोला क्या सुनाएंगे, उन्होंने हारमोनियम पकड़ लिया और मुझे लगा कि यार मैं क्या गाऊंगा। उन्होंने बोला कि ये अंग्रेजी बीट है या अंग्रेजी वीड है, ये समझ नहीं आती, मतलब आजकल नए वर्ड यूज़ किए जाते हैं पैन इंडिया, मतलब मुझे इनका लॉजिक ही नहीं समझ आता क्योंकि मैं क्या था, मैं पंजाब का सिंगर हूँ तो मैं बिल्कुल पंजाब में ही गाता हूँ, पंजाबी ऑडियंस के लिए गाता हूँ। एक गाना आया था वाह दिस को लव रिको लव, हमें कुछ पता नहीं था, हमें गंगम स्टाइल नहीं पता क्या है, हम एंजॉय करते हैं। जेलसी जो है ना ये इंडस्ट्री का वो नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन। बट बिकॉज यू मेंशन दिलजीत इन दिस इंडस्ट्री, आर दे ट्रूली फ्रेंड्स? मतलब ऐसे लगता है सब मुंह पे पाजी पाजी कहते हैं और पीछे जेलसी है या कुछ है कि मेरी किसी सिंगर के साथ प्रॉब्लम हो तो मैं मान सकता हूँ। मैं देखता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि ये क्यों चल गया, इसका तो बनता ही नहीं था। एज यू गॉट सक्सेसफुल, आपके फादर साहब आपका सक्सेस नहीं देख पाए? मेरे फादर साहब जो थे वैसे तो इस फील्ड में नहीं थे बिल्कुल भी, बट उनको सिंगिंग बहुत पसंद थी। सत श्री अकाल गिप्पी जी। सत श्री अकाल जी। जी आया नू, वेलकम टू द एमरश पॉडकास्ट। एंड आई मस्ट से आप बहुत ही डैपर लग रहे हो, रियली गुड। योर पिक्चर्स डोंट डू जस्टिस टू, आप पिक्चर तो ही सोने इन पर्सन लगते हो, आई मस्ट से। सो टेल मी समथिंग गिप्पी जी, आपने पहले तो मुझे ऑफ कैमरा प्रॉमिस किया आप गाओगे, तो हम थोड़ा सा बातें करके गाएंगे, पहले नहीं गाएंगे, वार्म अप देंगे आपको सवेरे सवेरे, ये नहीं करेंगे हम आपके साथ। आई वांट टू स्टार्ट विथ वन थिंग कि आई एम अ वेरी वूमन फॉर वूमन, ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਰੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਯੋਰ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਥ ਗਿਵਿੰਗ her the credit to some extent for your success. So tell me about her role, tell me how those times were, and जब struggle वाला time होता है तो अच्छे अच्छों में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब पैसे फेम टाइम नहीं होता, ये सारी चीज़ों में इतनी लड़ाई होते हैं और उस टाइम में स्पेशली वुमेन वो पेशेंस रखना, सपोर्ट देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल। तो उन्होंने कैसे किया, आप दोनों ने कैसे, हाउ डिड यू राइज थ्रू दीज टाइम्स? एक्चुअली जो टाइम का इशू है ना, बट आई फील के एक टाइम था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था बट वो काम करती थी एंड उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो जब उसके पास फ्री टाइम होता था तो मेरा टाइम हाई है, तो उसके बाद अब मैं काम करता हूँ तो वो फ्री है, तो अब क्या है कि अगर मेरे पास कम टाइम होता है तो उसके पास टाइम है तो हम, बट अभी क्या है कि मेरे बेटे हैं 3। हाँ जी। तो उसकी स्ट्रगल फिर चालू है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि वो कई लोग बोलते हैं कि वो क्या करती है, हाउसवाइफ है। तो जब मैं उसकी जॉब देखता हूँ तो 1-2 दिन अगर मैं घर पे ऐसे हो जाऊँ कि अब लड़कों के साथ सिर्फ मैं हूँ तो मेरी तीनों के साथ लड़ाई हो जाती है, तीनों के साथ। इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट जॉब क्योंकि बच्चों की हर बात अब मतलब जिद की होती है, मैंने ये करना है, मैंने वो नहीं करना है, तो वो सुनते नहीं है कई बार। तो मेरे तो पेशेंस ही खत्म हो जाती है कि हाउ शी मैनेजेस दैट। तो बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा चेंज हो गया है। मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। हाँ जी। तो वो स्ट्रगल चाहे एक की हो चाहे दोनों की हो, वो इकट्ठी है। मतलब ये पैटर्न नहीं है कि वाइफ का कुछ और है और हस्बैंड का कुछ और है। जब हम इकट्ठे हुए, शादी हुई, तो मैं बहुत उस टाइम उस जोन में था कि मैंने एल्बम करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो वहाँ पे जाके कनाडा मैंने बहुत सी जॉब्स करी छोटी छोटी। तो शी ऑलवेज टोल्ड मी कि अगर आप सारा फोकस इधर जॉब्स वॉब्स में लगाओगे ना, क्योंकि आप अगर आप ये काम करते हो, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो फोकस है मतलब वो आप 10 जगह पे नहीं रख सकते। तो अगर आपका एक मेन काम है, आप करना चाहते हो और अगर आप उसमें इस्टेब्लिश भी नहीं हो तो यू हैव टू पुट योर 100% इन दैट। तो वो 100% करने के लिए शी सेड कि आपको ये जॉब्स छोड़नी पड़ेगी। तो एक टाइम पीरियड था कि मैंने वो सारे काम छोड़े और मैं घर पे बैठा। तो घर पे बैठा तो अब वाइफ काम कर रही है तो बहुत सी चीज़ें वो तो कर ही रही थी, वो कर रही थी कि आप ये करो वो करो, बट आसपास लोगों को बहुत लगता है कि
यार इसकी वाइफ काम कर रही है, ये काम नहीं कर रहा है ना, indirectly, directly. So that is a little tough for us at that time. So yeah, great. It takes a very big woman to do that. औरत के लिए भी बैठना और बोलना कि हाँ हक से बोलना, यस मेरा पति है घर पे because he is doing something. It's a very big thing because लोग ही इतना सुना जाते हैं, आपको लगे नहीं. ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, अच्छा, ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं? क्या स्ट्रगलिंग एक्टर से कौन शादी करता है? क्या बहुत कुछ बहुत कुछ। ਹੁਣ के कहते हैं जब आपको कई बार लगता है ना कि यार ये बंदा सही नहीं है या ये बंदा गलत है, मतलब हम बैठे बात कर रहे हैं तो मतलब मेरे को लगे कि यार आपकी टीम ठीक नहीं है, आपको लगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम में से एक गलत हो, ये भी हो सकता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ठीक हो, है ना। तो उस वक्त जो उनके पेरेंट्स सोच रहे थे वो अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि यार लड़का कुछ करता तो है नहीं, है ना। मैं करता ही नहीं था, मतलब मैं बोल रहा था कि मैं गाता हूँ, मैं सिंगर हूँ, बट एज अ सिंगर मैं एस्टेब्लिश्ड नहीं हूँ। करेक्ट। तो गाते तो बहुत से लोग हैं और जेन्युइनली मेरे को बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, मतलब जिनके हिसाब से मैं आधा % भी नहीं गाता, वो इतना अच्छा गाते हैं, चांस नहीं मिल रहा, मतलब इट्स वेरी हार्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप गाते हो और आपकी लक होनी चाहिए, मतलब आप पे कृपा हो जाए, वाहिगुरु मेहर करे, आप निकल जाओ आगे, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। इतने लोग हैं, इतना कुछ है, नाम बनाना इट्स टफ। मतलब इट इज़ दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब, लाइक यू सेड, पंजाब एवरीवन's ब्लेस्ड, सारे दे गले इतने सोने हैं, नेचुरली गाते डांस हम करते हैं एज पंजाबीज, बट किसी एक का दो का सक्सेसफुल होना इज सो डिफिकल्ट। सो डू यू बिलीव इन किस्मत, इन डेस्टिनी की? या देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम तो हर चीज़, अब पिक्चरें बनाते हैं, हम तो हर पिक्चर को शोले ही बनाते हैं। मैं कैसे सोचूंगा कि मैं पिक्चर अच्छी नहीं बनाऊंगा यार, और लोग आएँ और मुझे बाहर निकल के बोलें कि क्या बकवास पिक्चर बनाई है, मुझे गालियाँ निकालें। मैं क्यों बोलूँगा, मेरे प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाए या कुछ भी, मेरी ऑडियंस का दिल टूट जाए। मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें करें। ऑब्वियसली चीज़ अच्छी कई बार बनती ख़राब हो जाती है, कई बार बनती बहुत अच्छी बनती है, कई बार बहुत अच्छी पिक्चर नहीं चलती, कई बार बहुत बुरी पिक्चर बहुत चलती है। मतलब ऑब्वियसली ये इसमें किस्मत, ये चीज़ें तो है ही हैं, डेस्टिनी, मतलब जिसने जहाँ पहुँचना है पहुँच ही जाती है जी। करेक्ट, बिकॉज यू सेड मूवीज कैरी ऑन जट्टा 4 इज गोइंग टू बी आउट, कैसी फीलिंग आ रही है? चले जा रहे सालों साल से, ब्यूटीफुल। एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पंजाबी फिल्म्स आई एवर वॉच्ड। बॉम्बे में रह के हम इतने देखते नहीं पंजाबी। मैं अभी कैरी ऑन जट्टा 4 की प्रमोशन के लिए आया हूँ, तो मैं कल पहुँचा सुबह, तो कैरी ऑन जट्टा 4 की बात आप, मतलब आपसे 3-4 लोग सुनने पहले मुझे, कल मैंने एक शो पे गया था, वहाँ सबने ये बोला कि कैरी ऑन जट्टा हमारी पहली पिक्चर थी, जो हमने पंजाबी पिक्चर देखी है ना, कैरी ऑन जट्टा हमारी पहली पिक्चर थी। बहुत से लोगों ने मुझे बोला, तो क्योंकि वो एक पहली पिक्चर जेन्युइनली ऐसी थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार ना यहाँ बॉम्बे से LA को जा रहा था, तो मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, तो यहाँ से दुबई गए। तो जब मैं दुबई से चढ़ा ना, तो फ्लाइट में तो बैठा जाके, तो बहुत से लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो बहुत से पंजाबी बैठे, कई लोग वो थे जो यहाँ बॉम्बे से थे, इधर उधर से। तो अरे भाई, तो प्लेन में बाय चांस कैरी ऑन जट्टा पिक्चर थी। तो वो क्या हुआ, मेरे चढ़ने के चक्कर में बहुत से लोगों ने कैरी ऑन जट्टा लगा ली। हाँ। तो मैं पिक्चर लग गई, तो मेरे खुद के हेडफोन लगे हुए थे, मैं थोड़ी देर कुछ देखता रहा, प्लेन टेक ऑफ हो गया, तो मैंने हेडफोन उतारे, मैं वॉशरूम जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि लोगों के हेडफोन लगे हैं, इतना हंस रहे हैं लोग, सारे देख रहे हैं, तो मतलब ऐसे, मतलब ज़ोर से, और किसी का कोई ध्यान नहीं है कि मैं कितना लाउड हंस रहा हूँ, मुझे कुछ। तो वो पिक्चर भी जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ, उस पिक्चर से पहले मेरी एक पिक्चर आई मिर्ज़ा, मैंने उस पर बहुत एफर्ट करी। तब हमारे पास बजट बहुत कम होता था, तो पिक्चर हमने शूट करी थी कनाडा में। तो कनाडा में शूट करी, तो हमारा छोटा सा क्रू था, ऐसे तो इतना ही क्रू था जितना अभी है अपना, है ना। अच्छा। तो इतना भी एक्चुअली नहीं था, हमारे पास एक ही कैमरा था। तो मैं, जो हमारे डायरेक्टर थे बलजीत सिंह देव, तो वो DOP भी बहुत कमाल है, तो टैलेंट बहुत है, बट हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। तो हम जब शूट करते थे तो ऐसे होता था, जब बोलते थे कट,
तो मैं खुद उठता था, साथ में ट्रैक व्रैक उठाते थे हम, इधर लगाते थे तो इधर वाला शॉट लगेगा। तो वो पिक्चर बन गई। तो वो पिक्चर ना हमने बहुत, क्योंकि ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलीवुड, तो वो वहाँ से उनका विजन वैसा था। करेक्ट। तो उन्होंने, आज लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी वो बेस्ट पिक्चर थी। अच्छा। उस वक्त वो चली नहीं पिक्चर, चली नहीं, तो लोगों को पिक्चर अच्छी नहीं लगी। तो मैं बहुत डर गया। तो मेरी पहली ऐसी पिक्चर थी जिसमें लोगों ने मुझे बोला कि यार पिक्चर अच्छी नहीं है, पिक्चर अच्छी नहीं है। तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। आफ्टर दैट कैरी ऑन जट्टा आई। तो जब कैरी ऑन जट्टा पूरी शूट हो गई, एडिट हो गई फाइनल, तो मैं बॉम्बे आया उस पिक्चर को देखने। तो मैं डरा हुआ था बहुत। तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ गया, पिक्चर देखता देखता लिखता रहा। तो मैंने कैरी ऑन जट्टा में 40-50 गलतियाँ निकाल दी खुद ही। हाँ, कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ये मैं इधर से आ गया, हमने कट उधर से दिया था, इस पंच को ऐसे करना था। तो मैंने डायरेक्टर साहब के पास रखी। तो उन्होंने ही सेड के भाजी अब इनका तो कोई इलाज नहीं है, तो ये या तो ये रीशूट है। और उस पहली पिक्चर थी मेरी एज अ प्रोड्यूसर, कैरी ऑन जट्टा। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, जितने कमाए थे उस पर लगा दिए। हो सकते यार रीशूट तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि यार ये भी मैं बर्बाद हो गया। तो पिक्चर हमने रिलीज़ कर दी और पिक्चर बहुत चल गई। तो मैंने ये बाद में ये रियलाइज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम टेक्निकली या इन चीज़ों में छोटी छोटी गलतियाँ ये ढूंढते हैं ना, जो चीज़ लोगों को दिल को छूनी है। आज तक वो ऐसी पिक्चर बनी है मास्टरपीस। जब हम बात करते हैं तो मतलब उसके मीम्स वायरल हैं। ਇੱਥੇ ਕਟਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ। आज तक बीनू टिल्लो मेरे ब्रदर प्ले करते हैं, तो उसके उन्होंने ऐसे किया। तो उसकी आजकल टी शर्टें बनती हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है, उसकी आइडेंटिटी बन गई। वो स्टेज पे जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते, वो जाके ऐसे कर देते हैं, ऑडियंस हंसती है, क्लैपिंग करती है। तो आज तक टिल्लो ने कड़ा कोठा में नहीं पाया। वो चीज़ें वायरल हैं, तो बनती हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑडियंस ऐसे नहीं देखती। ऑडियंस लाइक यू सेड हार्ट से देखती है। वो एक फॉल्ट देख भी ली, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर एंजॉइंग द पर्सन, द एनर्जी। आप कर क्या रहे हो, आप हंसा रहे हो, रुला रहे हो, वो देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे यहाँ से आए कि वहाँ से आए। वेरी फॉरगिविंग। टेल मी एक चीज़, हम जो भी गाने सुनते हैं, बॉम्बे दिल्ली में गानों का बहुत डिफरेंस है जी। जो बॉम्बे में पंजाबी गाने सुनते बहुत अलग है, दिल्ली में जो सुनते हो बहुत अलग है। तुसी नोटिस कीता है? व्हाट इज योर व्यू? ये समझ नहीं आती। मतलब आजकल नए शब्द कई वर्ड यूज़ किए जाते हैं, पैन इंडिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। मतलब मुझे इनका लॉजिक ही नहीं समझ आता, क्योंकि मैं क्या था, मैं पंजाब का सिंगर हूँ, तो मैं बिल्कुल पंजाब में ही गाता हूँ, पंजाबी ऑडियंस के लिए गाता हूँ। तो पंजाबी ऑडियंस का मतलब ये है कि अगर आपको कम पंजाबी आती है या आपको नहीं पंजाबी आती, ये थोड़ी है, मैंने गाया पंजाबी में है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप सुन नहीं सकते मेरा गाना या आपको नहीं। तो कैरी ऑन जट्टा भी हमने पंजाब के लिए बनाई थी, तो बाहर लोगों ने भी देखी, हंसे। तो वैसे ही मैं गाने वहाँ के लिए बनाता था। तो गाने की आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग आके वो बोलते हैं कि यार कुछ पैन इंडिया बनाए। मगर यार ये क्या है? मतलब क्या है? गाना गाना है, मतलब गाना अच्छा होना चाहिए। अब क्या है कि मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं ये सोचूं कि ये वर्ड बनाऊँ। जब मुझे आज भी याद है, हमारा सबसे पहला जो गाना पूरी दुनिया में चला वो था अंग्रेज़ी बीट। यस। तो वो जिस बंदे ने लिखा है, वीत बलजीत, तो उसने मेरे बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत ही कमाल का राइटर है वो। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे लिखा था, कहना मुंडिया नूं चढ़दी ठारी 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 ओदी हीट ते मर जानी पौंदी भंगड़ा, अंग्रेजी बीट ते। इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो दिल्ली बॉम्बे के लिए लिखा हो, वो बिल्कुल पंजाब के लिए लिखा हुआ है ना। पूरी बियर शेयर पी के रम चढ़ा गई हो, मर जानी नचदी नचदी गोता खा गई हो। अब लिखने में ही है। अब जब वो गाया, वो पूरी बियर शेयर पी के रम चढ़ा गई ओए, मर जानी नचदी नचदी गोता खा गई ओए, कहंदे हुंदी खराबी पीती नीट ते मर जानी पौंदी भंगड़ा। तो ये जो वाइब थी ना, कंपोजिशन थी, जहाँ इसकी बीट थी, अंग्रेजी बीट है ना, तो वो चल गया। तो वो लोगों को अच्छा लग गया। अभी भी मैं कई बार यहाँ पे आता हूँ, तो पिछली बार किसी ने पूछा यहाँ से, आमिर भाई के घर कोई पार्टी में थे, तो उन्होंने बोला कि ये अंग्रेज़ी बीट है या अंग्रेज़ी वीड है। मैंने कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या है। मैं कहा भाई वीड नहीं है ये,
वीड नहीं है, ये बीट है, बीट है। तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है क्या सुनना है। क्योंकि जब ये गाना बनाया मुझे तो पता भी नहीं था कि वीड क्या होता है, मतलब हमें वर्ड ही नहीं पता था वीड किसको बोलते हैं। अब वहाँ नशा पता ही चलता था कि नशा बोलते हैं इन चीज़ों को, वो हमें तो पूरे इंग्लिश के वर्ड भी नहीं पता होते थे कि क्या है, तो बीट ही बोला है। तो वो लोग कंफ्यूज है। इसका मतलब ये है कि लोगों को माहौल पसंद है। करेक्ट। वो गाने की वाइब, बीट्स, कंपोजिशन, गाने का लहजा वो पसंद है। जो उनको समझ आ रहा है वो ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे बैठे थे, यहाँ कई गाने, एक गाना आया था वाह दिस को लवर, हमें कुछ पता नहीं था क्या, हाँ, मतलब नहीं पता, हमें अच्छा लगा, हमें गंगम स्टाइल नहीं पता क्या है, हम एंजॉय करते हैं। तो वैसे गाना जब निकलता है तो वो गाना निकलता है। ज़बरदस्ती हम किसी पिक्चर को या गाने को बोलेंगे ये पैन इंडिया है, तो वैसा नहीं है। म्यूजिक आई थिंक जस्ट एन इमोशन, जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ अच्छी है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक यू आर नॉट क्लासिकली ट्रेन्ड, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है वोकल्स की, बट ऑफ कोर्स यू आर अ वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रेनिंग? बिकॉज बहुत लोग इसमें घुस जाते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल सेट होन करो तो ही कुछ हो सकता है, तो ही कहीं पहुंच सकते हैं। व्हाट इज योर? नहीं, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आप ट्रेंड हो किसी चीज़ के लिए उसकी तो कोई रीस ही नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको, जैसे मैं आया फील्ड में तो मैं जिस पिंड से था तो मैंने वहाँ पे कुछ सिखाने वाला ही नहीं था। तो जब मैं शहर में आया तो मैंने तब सीखना शुरू किया, तो बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने पता ही नहीं था कि यार क्या चीज़ हो सकती है। मैं पहली बार जब म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सुनाइए, क्या सुनाएंगे। उन्होंने हारमोनियम पकड़ लिया और मुझे लगा कि यार मैं क्या गाऊंगा, मुझे तो समझ नहीं है कि इन्होंने हारमोनियम पकड़ लिया कि वो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं पहले गाऊं, फिर आप पकड़ लो, फिर आप पकड़ लो, है ना। तो उन्होंने, वो बहुत सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो ही सेड कि ओके। तो मैंने गाया, उन्होंने पकड़ के हारमोनियम बजाया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला कि हम तब एल्बम करेंगे जब मैं बजाऊंगा और आप पकड़ के गाओगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर मैं गया वापस, तो फिर मैं सीखना शुरू किया मैंने। तो उसके बाद 2 साल के बाद मैं वापस गया, तो ही सेड कि हाँ अब हम एल्बम कर सकते हैं बट आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैं सीखता रहा, एल्बम करी, चीज़ें हुई, बट फिर क्या है कि बहुत सी चीज़ें मैंने फील्ड में आके सीखी। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे आती है, इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा है, बाहर कई बार मैं देखता हूँ ये बहुत, ओवरसीज़ में क्या है कि लोग बोलते हैं कि आपका बेटा अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि यार 5th में पढ़ता है। तो साथ में ये भी पूछते हैं क्या खेलता है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है, तो क्या लाइफ पसंद करता है, कौन सी आर्ट को पसंद करता है। हमारी ये क्वेश्चन ही नहीं है, हम बोलते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। हाँ, अच्छा, ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर बंदे ने पढ़ लिख के, मतलब पढ़ना बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ना चाहिए, बट ये थोड़ी है कि हर बंदे ने अकाउंटेंट या डॉक्टर या ऐसी चीज़ ही बननी। हो सकता है वो दौड़ना चाहता हो, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हो। वो चीज़ों का अभी तो क्रिकेट के चक्कर में थोड़ा हो गई हैं चीज़ें, फिर भी लोग बट वो चीज़ों का था। तो तब मुझे भी लोग आके पूछते थे कि क्या करना है, तो मैं बोलता था कि मैं गाता हूँ। कहते अच्छा ठीक है, पर करते क्या हो, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी, है ना। तो वो चीज़ें बाद में सीखी, बट हाँ सीखना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, अब तो इट्स चेंज अ लॉट थैंक्स टू सोशल मीडिया। जी। पेरेंट्स भी बहुत फॉरगिविंग, सबको चाहिए मेरा बच्चा ओवरनाइट स्टार बन जाए। बिल्कुल। कुछ अगर गाता है, बेटा वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। बट अभी तो वैसे भी मतलब देयर आर सो मेनी, मतलब ट्यूटर प्रोग्राम्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप कंप्यूटर पे सीख सकते हो चीज़ें। करेक्ट। अगर मैं अभी आपको बोलती कि एक गाना गा दो, वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एक सबका एक होता है ना, मेरा भी है एक, तो गाने कोई बोलता है गाना गा दो तो वही गाना आता है दिमाग में, ऐसे कोई है गाना? नहीं ऐसे तो मतलब मैं क्योंकि अभी इतने साल हो गए गाते हुए, तो मुझे जब बोलते हैं तो मैं अपना ही गाना गाना होता है कि आप वो गाना सुना दिए, तो अपने ही ज़्यादा गाने। तो एक सुना दो हमारे लिए भी। अच्छा, क्या सुनाएं आपको? पुराना सुनाऊं मैं, पहला गाना जो? हाँ जी, यस। हो रूप दिए हट्टिए नी, दारू दिए मट्टिए नी, ढाके मंजी बैठ जावे तू ता थल्ले जट्टिए नी।
ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਡੋਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ Wow, beautiful, beautiful. Such a powerful voice. Your son is also getting into this. एक्चुअली उनका भी कोई वो नहीं है कि फोकस नहीं है क्योंकि मैं अब इस फील्ड में हूँ तो कई बार उनको लगता है कि शूट पे आते हैं तो कि ये कर लें वो कर लें जो मेरा बेटा है छिंदा उसका थोड़ा है इस चीज़ में इंटरेस्ट बट बहुत ज़्यादा नहीं है वो बास्केटबॉल खेलता है तो फोकस उसका 100% क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं म्यूज़िक को इस फील्ड को प्यार करता हूँ वो वैसे बास्केटबॉल को प्यार करता है तो मतलब लाइक वो करे फिर हाँ जिसमें तो मुझे ज़्यादा लगता है कि वो heart है। करे हाँ अब क्या होता है कि उसने मुझे याद है हमने एक पिक्चर करी थी कनाडा में अरदास करा हाँ जी। तो एट दैट टाइम हमें एक बच्चा चाहिए था हमने बहुत से ऑडिशन किए तो वो मुझे जो ऑडिशन लेता था लड़का कास्टिंग वाला तो मैं उसको बता रहा था मैं कहा यार ना जो देखने में बच्चा चाहिए ना मुझे तो छिंदा बैठा था वहाँ पे तो मैंने कहा कि छिंदा जैसे चाहिए मैं कहा बट एक्टर चाहिए अच्छा तो छिंदा कहता कि मैं ट्राई करूँ तो मैंने उसको बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया तो उस कास्टिंग वाले ने लिया तो इस हट के हाँ छिंदे का ऑडिशन लेके देखते हैं क्या कर जाए तो उसने कर दिया एक तो ये था कि उसने मेरे आगे करनी थी चीज़ें तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पापा के साथ कर ही सकता हूँ तो हमने उस पिक्चर में उसको काम करवा लिया तो लोगों ने काम बहुत अप्रिशिएट किया उसका उसके बाद वो दिलजीत ने पिक्चर करनी थी अपना वो हौसला रख तो उनको चाहिए था तो वो कहते कि हमने तो छिंदा को देख के ही लिखा है तो मैंने उनको बोला मैं कि यार ये क्योंकि बच्चा वहाँ रहता है तो ये गेम खेलता था कि बस टाइम ही नहीं होता था पहले स्कूल होता था फिर गेम थी मैं क्या ये आपको तंग करेगा आपको लगेगा कि ये बड़ा एटीट्यूड वाला वो हो गया है फॉर्मेट क्योंकि टाइम नहीं है तो वो पहुँचेगा कहते नहीं हम आराम आराम से कर लेंगे हर रोज़ एक सीन कर लिया करेंगे हम बाकी का अपना काम करेंगे जब शाम को आ जाया करेगा कर लेंगे तो वो कर लिया करेंगे तो मैंने कहा ठीक है तो बट उसकी फिर ट्यूनिंग बन गई दिलजीत के साथ थोड़ी तो वो पहले मिलते गलते रहे शूट से पहले तो फिर उनका बहुत अच्छा हुआ तो वो पिक्चर चल गई तो फिर जब छुट्टियां वुट्टियाँ होती हैं तो कई बार वो समर वेकेशन ये वो तो उसमें कुछ ना कुछ कर लेता है वो तो उसमें जैसे अभी कैरी ऑन जटा 4 में भी है तो छुट्टियां थी वो आए हुए थे पंजाब तो वो करना था तो कर ली बट बिकॉज यू मेंशन दिलजीत मुझे ख्याल आया कि इन दिस इंडस्ट्री आर दे ट्रूली फ्रेंड्स मतलब ऐसे लगता है सब मुंह पे पाजी पाजी कहते हैं और पीछे जेलसी है या कुछ है कि सच में इट इज़ एन इंडस्ट्री की नहीं हम सब सारे साथ खड़े होंगे वी आर फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो कोई भी इंडस्ट्री है इट्स नॉट अबाउट हमारी इंडस्ट्री क्या है कि हमारी इंडस्ट्री आप सबको दिखती है सामने है तो वो चीज़ें हो सकता है कि देखो जेलसी जो है ना ये इंडस्ट्री का वो नहीं है ये पर्सन टू पर्सन है इसका कोई ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा हो या किसी में मान लो मुझे आज कोई बंदा नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद तो हो सकता है कि वो अच्छा ज़रूरी नहीं है आप किसी और फील्ड में भी हो आप जर्नलिज्म में हो आपको गिप्पी नहीं पसंद तो आपकी कोई मेरे साथ जेलसी थोड़ी है मतलब बट आपको मैं पसंद नहीं मेरी किसी सिंगर के साथ प्रॉब्लम हो तो मैं मान सकता हूँ मैं तो सेम फील्ड में हूँ कई बार कमेंट्स में देखता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि ये क्यों चल गया इसका तो बनता ही नहीं था तो मैं कहा वो क्यों लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना है ना तुम अपना मतलब देखो तुम लोग वो चल गया उसकी किस्मत में था अब लिख रहे हो ये चीज़ कर रहे हो पता नहीं यार तो वो जेलसी का एक फैक्टर क्या है कि आज की डेट में ओवरऑल ही थोड़ा मुझे लगता है कि हमें जितनी देर हम कुछ नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव चीज़ या ऐसी नहीं करते तो वो हाईलाइट ही नहीं होती तो वो थोड़ा रुझान ही हो गया है ऐसा कि मतलब लोग हैं सब हाँ दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि सक्सेस के साथ एक और चीज़ आती है कि कुछ भी कर लो एक थोड़ा तो आ जाता है थोड़ी सी अकड़ थोड़ी प्राइड लाइक निम्मा कैसे रहते हो आप बिकॉज कहीं ना कहीं तो लगता है कि यार एक ना एक बारी तो आता है यार मैं स्टार हूँ मुझे लगता है कि आप किसी भी अगर मेरे में कुछ घमंड है तो आप अगर मेरे से पूछोगे कि यार तेरे में घमंड है तो क्या आपको लगता है मैं मानूंगा कि मेरे में नहीं मानूंगा तो कहाँ है मेरे में मैं तो बहुत ऐसे रहता हूँ हर बंदे को ऐसा लगता है कि वो बहुत पोलाइट रहता है कि मैं तो यार सबके साथ ऐसा करता हूँ और 5-7 चीज़ें पक्की हैं सबको ऐसा लगता है कि
मैं बिल्कुल ठीक था, जो गलत हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। मतलब लोग जो कह रहे हैं, मतलब वो मेरे को जो कह रहे हैं, मतलब मैं ठीक हूँ बाकी गलत है, ये सबको लगता है। मुझे भी ऐसे ठीक है ना, ये सबको लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है, मान लो कि हम यहाँ से निकले, बहुत धक्का मुक्की है या शोर शराबे, या मैं बहुत जल्दी में था, किसी ने फ़ोटो खिंचवानी थी वो रह गई, तो वो कहता है कि यार ये घमंड है, इसको फोटो नहीं खींचा। हाँ, तो वैसे कल परसों मैं चंडीगढ़ कहीं आ रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, तो एक बाइक वाले ने साथ में बाइक लगा लिया, तो वहाँ पे थोड़ा रश था, तो तब तक वो फ़ोटो करने के लिए बोल रहा था। और मैंने उसको बोला भी कि कैमरा निकाल। मेरी वो जो बाउंसर होते हैं सिक्योरिटी वाले, मेरी बात ही नहीं सुनी किसी ने। उसको जाके गाड़ी उसको ऐसे बोला, वो बेचारे को बाइक उसने भगा लिया। भैया मैं इतना मेरा तो वो चला भी गया, तो मैंने उसको ऐसे करके बोला कि भाई सॉरी है ना, तो बट वो कहता, तो मुझे लगा कि उसका दिल टूट गया था, वो तब तक चिढ़ चुका था, है ना। तो अब उसकी डायरी में मेरा नाम कट गया परमानेंटली, जबकि मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं था, है ना। Yeah, people I think don't realize also being a star, like people don't realize कि आप एक दिन में कई बार 3 फ्लाइट्स ले रहे हो। ये नहीं रियलाइज करते आप सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट भी करना है, क्योंकि बॉडी शक्ल भी देखनी है, फिर 15 इंटरव्यू भी करने हैं, फिर इवेंट्स पे जाना है। वो इतना हेक्टिक है एक एक चीज़ के बीच में कि किसी को समझ नहीं आता, और फिर लोगों को हमेशा लगता है कि इसको तो अकड़ आ गई। कभी कभी थकान है, इसी लोग चश्मे पहन के घूमते हैं कि तुम इतने थके हुए कि आंखें नहीं खुल रही और गाड़ी में सो रहे हो। Nobody sees that side of stardom. हम तो यूज्ड टू है, मेरे को हम तो पंजाब वाले फिर भी यूज्ड टू है। हम तो ऐसे ही जैसे होते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं। लड़कियों के लिए टफ होता है, हमारा मेकअप नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, कहीं मैंने पढ़ा कि एज यू गॉट सक्सेसफुल, आपके फादर साहब आपका सक्सेस नहीं देख पाए, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी रह जाता है मन में, क्या है, हाउ डू यू स्टिल कनेक्ट की? देखिए वो चीज़ तो है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में मेरे फादर साहब जो थे वो वैसे तो इस फील्ड में नहीं थे बिल्कुल भी, बट उनको सिंगिंग बहुत पसंद थी। मतलब वो खुद भी, कई बार हम शादी ब्याह में इकट्ठे होते थे तो कई बार हम बोल नहीं पाते थे, तो वो बहुत मुझे इनकरेज करते थे कि यार कि यू कैन डू दैट, तो ये कर, तो वो कर। वो पुराने गानों की मुझे कई बार कंपोजिशन सुनाते थे कि ये बहुत अच्छा था, ये वैसे था, ये वैसे था, तो मैं लगा ही हुआ था उस चीज़ के लिए। बट पता नहीं, आई डोंट नो, कई बार क्या होता है कि 2003 में उनकी डेथ हुई है, तो 2004 में मेरा पहला गाना बहुत बड़ा हो गया। और मेरा जो पहला गाना चला, तो मतलब उससे पहले क्या था कि मेरे गाने एक होते हैं कि आपके गाने चले थोड़े बिल्कुल ही नहीं चले। मेरे गाने बिल्कुल ही नहीं चले, तो मुझे ऐसा हो गया कि मेरा गाना कभी चलेगा ही नहीं। तो वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, एक जो लास्ट एल्बम थी, तो मुझे था अच्छा वो भी नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ कि उस एल्बम को आए को 3-4 महीने हो चुके थे, उसके बाद मेरी शादी होगी। तो कई बार कहते हैं कि किस्मत बदलती है घर पे। तो मेरी जब शादी हुई, तो शादी के बाद मेरा एक गाना चल पड़ा, तो वो ऐसे चल पड़ा कि मतलब तब वेडिंग सीजन था पंजाब में, जो अभी मैंने आपको गाना सुनाया पामे फुलकारी, तो वो एक तो होता है गाना हिट होना, एक ऐसा हिट होना कि मतलब वो एक वेडिंग एंथम बन गया। मतलब उसके बिना कोई शादी नहीं हो पाती थी। मतलब अच्छा, उसका एक उसमें एक तुम भी बजी हुई थी, वो बड़ी आइकॉनिक हो गई है आज भी। मैं स्टेज पे अगर हूँ तो वो बजने लग जाती है ना, तो मतलब लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब उसके लिए डांस भी ऐसे करना पड़ता था कि लोग थोड़ा थोड़ा साइड पे कर देते हैं सबको, तो मुझे स्पेस चाहिए। मतलब हाँ, उसके स्टेप वेप ऐसे थे, मतलब लोग वही स्टेप डालते हैं, वही चीज़ें करते हैं। 2004 में आया था, आज भी मुझे मतलब वो हर स्टेज पे 3-3 4-4 बार गाना ही पड़ता है। तो मतलब वो गाना ऐसे हिट हो गया, तो मुझे होता था कि यार काश ये चीज़ हो जाती पहले, देखते, तो डैडी मन देख तो सकते होता हैं, है, देख सकते। तो वो जो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, उनकी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से ही होता है। हाँ या हमेशा ऐसे होता है, कोई भी ऐसी चीज़ आप देखोगे हाइंडसाइट में, उसमें डेट्स होती हैं जो जुड़ी होती हैं। कोई आपकी अच्छी चीज़ें होंगी वो डेट पे जो उनसे कनेक्टेड है, कोई बर्थडे हो, कोई कुछ हो, और उसी टाइम पे ऐसे कुछ अच्छा होता है। आर यू अ गॉड फियरिंग पर्सन? बोथ है। गुरुद्वारे जाते हो तुसी? जी रोज़ की संडे दे संडे? नहीं, मैं गुरुद्वारे जाना, बट मैं पाठ रोज़ करना। अच्छा। हाँ,
तो बच्चों ਵਿੱਚ ही वो है। वो हाँ जी उन्होंने जो भी है बिल्कुल जी, That's वो करते हैं जी। बड़ा बेटा भी रेगुलर करता है, हाँ जी। छोटा तो बहुत छोटा है, बट उसको भी अगर आप बोलो कि पाठ सुना सुना तो है। उसका हाँ याद है उसको भी। So sweet. Yeah, it's so important I think to stay grounded, especially आजकल के बच्चे जो with उनकी भी गलती नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, इतनी चीज़ें कि दिमाग 20 जगह पे जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि वो भी सेम है, वो भी सेम है, उनका दिमाग भी 1000 जगह पे जाता है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता होता है कि अगर वो 1000 चीज़ें कर रहे हैं तो 2 हमारी भी करें, हमारी भी करें, है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि हमारे बेसिक्स हैं, तो ये चीज़ें करनी तो मतलब बट वैसे है कि हाँ इतना बहुत है आज की डेट में कि बच्चे आपकी बात सुने समझे। सुनते हैं। मेरी बेटी तो नहीं सुन रही है मेरी कोई बात। मैं उसको बोलती हूँ वी आर ए जनरेशन जहाँ हमने माँ बाप की भी बात सुनी है और अब बच्चों की भी ये बात तो सुनते प्रॉब्लम हैं। है हमारे लिए, तो है ये हमारा कुछ नहीं रहा इसमें, हम उनकी भी आज तक सुनते हैं इतने बड़े होके भी। अभी भी मम्मी पापा ने अगर फोन किया तो वो रहता ही है कि सुनना है, और बच्चे भी फोन कर दे कि ये करना है तो वो भी करना है। मैं कहा तो हम कहाँ जाए एज अ पर्सन, राइट। हमने जब से सुना है कि हम गिप्पी ग्रेवाल को इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस में ऑस्कर बज रहा है, ठीक है। तो आपको अब मेरी लक ऑस्कर वर्दी तो नहीं है, वो तो लोकल अवार्ड वर्दी भी नहीं है, बट अगर आप गाना सुनाते तो मैं ऐसे डिल्यूजन में सोच सकती ठीक है गिप्पी ग्रेवाल ने मुझे बोला ऑस्कर देवा तेरे लक नू, तो ठीक है हम जी लेंगे इसी खुशी में। ਨੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੋ ਦੇਣਾ ਏ ਗਰਮੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਔਸਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ। अब तो इतने प्यार से गाया मैं तो सोच रही हूँ मेरे लिए गाया। somebody was telling me शूट शुरू होने से पहले किसी ने बताया कि in Carry On Jatta for जसविंदर भल्ला जी is not amongst us anymore, but वो तीनों मूवीज के पार्ट थे एंड 4th मूवी में आपने CGI के थ्रू उनको इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया इन द मूवी। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि पल्ला साहब के बिना ना कैरी ऑन जट्टा तो बन ही नहीं सकती। ये सीरीज़ ऐसी थी क्योंकि जब पहली लिखी थी तो उस वक्त तो उनका रोल ही नहीं था, तो फिर हमें लगा, मेरा और मेरे भाई का रोल था, हमें लगा कि यार नहीं भाई का उतना थ्रेट नहीं होता जितना बाप का होता है, तो हमें एक कैरेक्टर डालना चाहिए जो फादर हो। तो हमने फादर का पल्ला साहब का कैरेक्टर डाला पिक्चर में, बट वो ऐसा कैरेक्टर हो गया, मतलब उनके डायलॉग्स टिल्लो ने कड़ा कोटा में नहीं पाया, सड़ी गंदी औलाद न बजाना स्वाद, तो वो सारे आइकॉनिक हो गए। तो अब जब कैरी ऑन जट्टा हम 4 बना रहे थे तो एट दैट टाइम पल्ला साहब पहले बीमार थे, तो मैं आया तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया, मैंने कहा कि ये बनाना, ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि यार पिक्चर करनी है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से आए तो सर्जरी हुई थी, तो उनका भी मन था कि मैं पिक्चर करूँ। तो क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी पिक्चर थी, तो हमने काफ़ी उनके साथ डिस्कशंस की एंड ही इज़ सो हैप्पी। बट जब तक हमारी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट आधी पौनी हुई थी तो वो वापस बीमार हो गए और वो नहीं रहे, तो हमें लगा कि यार क्या करें, मतलब एक बार तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा कि यार छोड़ो बस, छोड़ो, हो गया कैरी ऑन जट्टा, बस आगे नहीं, मतलब फाइनल है। फिर उसके बाद बात चली कि यार ऐसे पिक्चर ये बनानी चाहिए, सारी कास्ट ने बोला कि नहीं यार पिक्चर तो बनानी चाहिए लोगों को। मैं क्या यार कि पल्ला साहब की रिप्लेसमेंट क्या है, तो क्योंकि पिक्चर का फॉर्मेट ही वो है, सो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ पल्ला साहब। सब ने बोला कि हम सोचते हैं कोई बॉलीवुड से देखते हैं, किसी को देखा जाए, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आई, तो मुझे लगा, मैं कहा यार नहीं, तो हमें लगा कि यार ऐसे करते हैं कि वो कैरेक्टर रखते नहीं हैं, हम दिखाएंगे कि वो है नहीं, कि उनकी डेथ हो चुकी है पिक्चर में। फिर हमें ऐसे लगने लग गया कि यार पिक्चर ही अनाथ होगी, अच्छा ही नहीं लग रहा ऐसे बोलते यार हुए, पिक्चर में वो पंच ही नहीं रहा। बहुत सोचा, तो उसके बाद किसी ने हमें ये बोला कि यार आप क्यों नहीं उनको क्रिएट कर लेते हो, तो फिर मुझे लगा कि यार क्रिएट, तो मैंने लगा कि मैं कहा लेट्स गो आंटी के पास जाके एक बार बात करते हैं। तो उनके वाइफ के पास हम गए, तो मैंने जाके बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अब इसमें क्या बता सकती हूँ कि जितने वो मेरे हैं उतने आपके हैं, यू नो बेटर कि ये चीज़ राइट है कि रॉन्ग है। तो जब डर बहुत था मेरे मन में, तो फिर उनका बेटा है पुखराज, उसको हमने ऑलरेडी कास्ट कर लिया था कि वो तो कास्ट में रहेगा।
फिर मुझे लगा कि यार ऐसे करते हैं कि पुखराज को ही बोलते हैं कि वो अपना तो कर ही रहा है कि तो जो CGI क्रिएट करना है AI, उन फादर का भी वही प्ले करे कि एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी कि व्हाट वी आर डूइंग होल थिंग। तो हमने बहुत सी चीज़ें की। अब क्या था कि हम जब पल्ला साहब थे तो वो हमारे ऐसे फादर थे कि हम फादर को बहुत कुछ बोलते थे। तो वो ही चीज़ें करते थे कि डैडी नू की पता, डैडी तो इतना हिल्या हुआ डैडी, ये है वो है। तो अब वो पल्ला साहब जब नहीं थे तो अब कोई डायलॉग आता था ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि यार हम बोले हम ना बोले। मतलब कई बार इतनी डिस्कशन हो जाती थी बैठ के कि यार कहीं कोई बंदा हमें ये ना बोले कि यार तुम लोग पल्ला साहब को ऐसे बोल रहे हो, वो नहीं है। फिर हमें लगता था कि नहीं यार वो टिल्लो साहब है कि मतलब हमारे कैरेक्टर हैं, तो मतलब अगर पल्ला साहब होते तो वो हमें मारते कि पागल हो तुम लोग, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ये बोलना चाहिए, मतलब पिक्चर खराब हो जाएगी। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इनपुट पल्ला साहब का होता था। वो करते थे, मतलब अगर कोई मैं सीन कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे भी बैठे ना उठ के आ जाते थे, वो नहीं आ रहा पंच, ऐदा नहीं आना, इतना करो इतना करो। तो मुझे लग रहा था वो चीज़ हमने बहुत मिस की। फिर हमने जब पूरा उनको क्रिएट किया तो फाइनली हमें ये था कि यार कि वो बिल्कुल लगेंगे कि इजी पल्ला साहब, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी की नहीं थी। हमने पूरी पिक्चर शूट कर ली। शूट करने के बाद जब हमारा पहला टीज़र आया तो बहुत डर था मन में, बट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने पहली बार हमारी पिक्चर पे ये लिखा टीज़र पे कि यार कैरी ऑन जट्टा का टीज़र देख के हम इमोशनल हुए, क्योंकि पिक्चर तो आउट एंड आउट कॉमेडी है। तो वो कहते कि हमें तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें था कि शायद आप लोगों ने आवाज़ ही यूज़ करी है। तो आवाज़ भी हमने उनकी AI से बनाई, मैंने डब किया पल्ला साहब का वो पूरा, क्योंकि वो उसी पेस पे वैसे ही डब करना पड़ता था। वो मैंने सबसे ज़्यादा पिक्चरें मैंने की हैं उनके साथ, तो फिर वो हम डब किया तो वो टेक्सचर चेंज किया, तो फाइनली अब इज इन द पिक्चर। या दैट्स अमेजिंग। इतना ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है इन अ वर्ल्ड वेयर सारे एक बार गए और हो गए सारे राइट्स, पीपल फॉरगेट, सब अपने सबसे पास वाले भूल जाते हैं बिकॉज जिंदगी इतनी बिजी है और आपने इतने एफर्ट लिए उनको मूवी में रखने। आई थिंक दैट्स रियली, मुझे वैसे भी लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है जी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो AI है उसका हर जगह पे गलत ही इस्तेमाल होता है। वही सोच रही मैं, कुत्ते बिल्लियों के वीडियोस बन रहे हैं, अच्छा भी हो सकता है, चीज़ें राइट हो सकती हैं। कल को कोई भी आर्टिस्ट है उसको अपने राइट्स प्रोटेक्ट करके चीज़ें करके उनको जाना चाहिए। क्योंकि पल्ला साहब हमने इसलिए क्रिएट कर लिए क्योंकि हमारे पास उनकी बहुत फुटेज थी। करेक्ट। तो बहुत फुटेज थी, तो हम एज इट इज़ वो फुटेज को हमने उनको दिया, तो उससे सब एंगल्स मिल गए। तो अदरवाइज़ सब आर्टिस्टों को चाहिए, अभी जैसे मैंने किया है, मैंने अपना पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करके हमने रखा है एक साइड पे। तो कल को कोई ऐसी चीज़ हो, मेरे बच्चे वो आगे मेरे को यूज़ करके बनाना चाहे तो ये दे कैन डू दैट। मुझे बताओ कि गिप्पी ग्रेवाल की प्लेलिस्ट पे क्या चलता है? अपने तो सारे गाने नहीं सुनते होंगे। नहीं, मतलब मेरी प्लेलिस्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि यही स्पेशल चल रहा है। मतलब जो गाना चल रहा होता है। अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट राइट नाउ? लेटेस्ट तो अभी कैरी ऑन जट्टा के गाने चल रहे हैं, क्योंकि अभी कैरी ऑन जट्टा की एल्बम ताज़ी रेडी करी है हमने। आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप खुद ही हैंडल करते हो, योर टीम हैंडल्स इट, कैसे करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, जो मेरा सोशल मीडिया है ना, मैं बहुत निकम्मा हूँ उस काम में। क्योंकि क्या है कि ये एक्चुअली दो चीज़ें हैं। मतलब गाना जहाँ वो एक अलग स्किल है, जहाँ एक्टिंग वो एक अलग, मतलब रील्स बनाना बहुत अलग है, फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालना वो एक अलग स्किल है। तो वो स्किल कम है मेरे में। बट ऐसे है कि अब टीम्स वीम्स हैं उसके चक्कर में, तो वो जब भी कुछ होता है तो वो बोलते हैं कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। और दूसरा क्या है कि मैं जिन एक्टरों के साथ काम करता हूँ, जो लड़कियाँ हैं वो बहुत माहिर हैं इसमें। जैसे अभी मैं सरगुन के साथ हूँ तो वो कर रहा हूँ, तो वो जिस तरफ को जाते हैं सरगुन बोल देती है कि वो पहले ही फ़ोन लेके आती है, ये देखो मैं ये लेके आई हूँ, ये हमने बनाना है, वो हमने बनाना है। मैं ठीक है, जो बनाना है तो उसमें वो उसकी मास्टरी है। तो मतलब हर लड़की को पता है कि मैंने क्या करना है, तो उनके साथ हम भी कर लेते हैं वो चीज़। वो और रवि भी बहुत रील्स बनाते हैं और आपस में उनकी जोड़ी इतनी क्यूट है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। जी। और उसकी पर्सनालिटी भी ऐसे। हाउ इज इट वर्किंग विद सरगुन? कितना मजा, फ्रेंड्स है, मस्ती करते हो सेट पे? हाँ, वो तो ऑलवेज हैप्पी है क्योंकि वो उसका नेचर ही ऐसा है। कल रात हमें खाना खिला के लेके आई, कहाँ, बड़े मियाँ वो वेरी आइकॉनिक जगह पे आप पहुंच गए बॉम्बे की। हाँ, तो वो लेके गई कल इंटरव्यूज़ के बाद कि खाना खिला के लाती हूँ। तो बट
क्योंकि मैंने अभी सरगुन के साथ काफ़ी काम किया है, तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक्ट्रेस है वो, तो बहुत अच्छा लगता है। अब बड़े में आ गए, मॉब नहीं हुए, गाड़ी में ही बैठे रहे? नहीं, वो एक अब जो जिसमें गाड़ी वाला है, एक जिसमें अंदर जाके बैठते हैं, उसमें गए थे हम। अच्छा, तो किसी ने देखा नहीं आपको? नहीं, देखा वहाँ पंजाबी थे बहुत, पिक्चरें तो हमने बहुत करवाई वहाँ पे। हाँ, तो मिले तो सबको। फिर मिले, लेकिन सब ऐसे कभी लगता है फेमस होने का डाउन साइड, यार जहाँ जाओ कोई ना कोई पहचान नहीं, लेता, ऐसा पकड़ कुछ लेता नहीं है? है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कि फेमस होने का डाउन साइड नहीं। अब तो हम तो यूज टू हो गए हैं, क्योंकि हमारे वाले क्या है, हमारे वाले अकेली पिक्चर थोड़ी खींचते हैं, वो तो मतलब हमें जप्पियाँ भी डालते हैं 5-7 है ना, हो कितना भाई है ना, काका तू पछाणदा नहीं गा है ना, ਅਸੀਂ तेरिया पिक्चरां देखते हैं, तू साल छिंदा मेरा बेटा, तो ही केम टू मी, तो वो आया, उसको कोई, हम बाहर थे, फ्लोरिडा गए हुए थे, तो डिज्नीलैंड में कोई ना, तो उसको मेरे पास आया, कहता पापा हम उनको जानते हैं। मैं कौन? कहना ਜਿਹੜੇ ਉਹ अंकल खड़े ने। मैं क्या की गल होगी? मैं क्या नहीं, कहता आई डोंट नो, कहता मैं आ ਰਿਹਾ ਸੀ, कहता ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। मैं क्या पुੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ मतलब उनका स्टाइल है कि ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਟਰੀਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ। It's such a Punjabi thing to do ना, मम्मी वो आ जाओ सब, और ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ये मैं ट्राई करूंगी कहीं ना कहीं। बट थैंक यू सो मच गिप्पी जी, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड यू आर सच अ गुड सोल, एकदम आपकी एनर्जी आती है बाहर, एकदम खुश एंड नाइस एंड अ लवली पर्सन, एंड गुड लक विथ योर मूवी। हम सारे जाएंगे एज अ टीम देखने। थैंक यू, सत श्री अकाल।